अंधेर नगरी 15 चैप्टर। आप तब अब तक के पाठों में आप साहित्य की अनेक विधाओं के विषय में जान चुके हैं, जैसे कहानी, कविता, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि। आइए अब एक नाटक पढ़ते हैं। सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, धीरे धीरे अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय होता है। जिस प्रकार प्रकृति की एक व्यवस्था है, वैसे ही मनुष्य ने भी एक व्यवस्था बनाई है, जिससे उसके सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। कल्पना कीजिए, यदि प्रातःकाल सूरज न निकले, पक्षी न चहचहाएं, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगें तो, और यदि मनुष्य समाज में भी कोई व्यवस्था न रहे, चारों तरफ अराजकता हो, कुछ स्वार्थी लोग ही देश को चलाने लगें, वे जनता को अपना न समझें, उन्हें देश की जनता की दशा का ज्ञान ही न हो, तो आइए इस पाठ के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करें। इस पाठ का मूल उद्देश्य है, इस नाटक को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है, नाटक में चित्रित शासन व्यवस्था का आज के संदर्भ में वर्णन कर सकेंगे। राजा प्रजा के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे। न्यायपूर्वक व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। नाटक में निहित व्यंग्य को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे। लोक संस्कृति और लोक भाषा के कुछ प्रमुख पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे। एक विधा के रूप में नाटक की प्रमुख विशेषताएं बता सकेंगे। अब आइए मूल पाठ में को ध्यान से पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। पहला पाठ है ये अंधेर नगरी का पहला दृश्य है। बाह्य प्रांत है। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं और कहते हैं, महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होगा। महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत जी बोलते हैं, बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। इसी समय दूसरा दृश्य शुरू होता है। यह स्थान है बाजार का। व्यवसायी राम जो है चना जोर गरम, घासी राम बोलते हैं, चना जोर गरम। चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोलें और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना जोर गरम टके से। हलवाई जलेबियाँ गरम गरम, तब तक हलवाई बोलता है, जलेबियाँ गरम गरम, घी में गरम, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई, जिसके 36 कौम हैं भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले जा खाजा, टके शेर खाजा। पाचक वाला बोलता है तब तक, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आए, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें।
चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम हो जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। लो चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। तभी बनिया बोल उठता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। बाबा जी का चेला